Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about reserve constituencies. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी थी? 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी हमारी, जिसमें से हम डिफरेंट लीडर्स को इलेक्ट करते थे। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब रिजर्व सीट्स, मीन्स कुछ सीट्स ऐसी हैं जो हमने कुछ कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व कर दी हैं, वो हम पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम। इन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, जैसे हमने प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस करा था, इज़ इट गुड टू हैव ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन? तो यू विल टेल मी इन माई कमेंट सेक्शन, इज़ इट गुड और नॉट। तो स्टूडेंट, जो हमारे इंडिया में है ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है। ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन का मतलब होता है एवरी पर्सन इज़ गेटिंग द फेयर चांस टू कंटेस्ट द इलेक्शन और टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। मतलब वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब अपने लीडर को भी चूज़ कर सकता है और खुद भी लीडर बनने का चांस वो ले सकता है। तो ये हमारे ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में होता है, क्योंकि अगर हम ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं कराएंगे तो कुछ लोगों को फेयर चांस नहीं मिल पाएगा। तो टू इंश्योर, अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करते हैं। टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन, हर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो हमारी कंट्री में, मतलब हर सेक्शन में से कोई ना कोई लीडर इलेक्ट हो हमारी कंट्रीज़ में, तो ताकि हमारी कंट्री में एक पीस और हारमनी बनी रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर, हमने नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू SC एंड ST। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स। इन लोगों के लिए ये जो पिछड़ी जातियाँ थीं, इनको पहले डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, इनको पूरे रिसोर्सेज नहीं दिए जाते थे, इनको इन इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे उनको एक साइड कर दिया जाता था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये लगा कहीं ना कहीं ये जो कैटेगरी के लोग हैं कहीं हमारी कंट्री से बिल्कुल ही आइसोलेट ना हो जाए, अलग रहना ना शुरू कर दें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, इस कैटेगरी के लोगों को उन्होंने सीट्स रिजर्व कर दी उनके लिए, ओनली हु बिलोंग टू दिस कैटेगरीज। अब कुछ सीट्स ऐसे रिजर्व की हैं कि उन सीट्स पर सिर्फ इन कैटेगरीज के लोग ही इलेक्ट हो पाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये सिस्टम क्यों ऑप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था क्यों ऑप्ट किया, उसके रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इलेक्टोरल सिस्टम, वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू विन। अब वीकर सेक्शन है, पहले हमने बोला है शेड्यूल ट्राइब हैं या शेड्यूल कास्ट से, पिछड़ी जातियों से बिलोंग करते हैं, और ट्राइब देखो जो लोग जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को फेयर चांस नहीं मिलता इलेक्शंस में खड़े होने के लिए। अब उन लोगों को फेयर चांस नहीं मिलेगा, कभी वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे पार्लियामेंट में। उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उन लोगों को क्या चाहिए, कैसे हम उनके लिए उनको सुधार सकते हैं या उनके लिए वेलफेयर कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी हमारी जो पार्लियामेंट है उनके पास कुछ भी डेटा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या किया, उन लोगों को फेयर चांस नहीं मिलता था। इसलिए नंबर 1 रीज़न ये है कि हमने उनकी सीट्स को क्या किया, रिजर्व करवा दिया। नंबर 2 पॉइंट है लैक ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट एंड विन। ये जो लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला वीकर सेक्शन ही है, इतनी पावर नहीं होती इन लोगों के पास, इतनी एजुकेशन नहीं होती है कि वो इलेक्शन में लड़ पाएँ। और इसमें क्या होगा, जो पावरफुल पीपल होंगे, जैसे मैंने बोला है पावरफुल पीपल में प्रिवेंट फ्रॉम विनिंग इलेक्शन। अब पावर, एक तो पहले से वीक है, ना तो उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, और कुछ कंटेक्ट्स भी नहीं है जिनकी हेल्प से वो जीत सकें। तो जो पावरफुल पीपल होंगे इनको कभी भी जीतने नहीं देंगे जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए क्या सिस्टम ऑप्ट किया हमने, रिजर्वेशन का सिस्टम ऑप्ट किया। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हम ये बोलते हैं हमारी ये सीट रिजर्व है, या होटल में जाते हैं हमारा ये रूम रिजर्व। तो मीन्स ये कि हमने उसको रिजर्व कर दिया है, और उस सीट पर वही पर्सन बैठेगा जिसके लिए वो सीट रिजर्व हुई है। ऐसे ही जो 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, 543 सीट्स हैं, उसमें से कुछ सीट्स को हमने क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिए हैं। उन सीट्स में से, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से
उसी ही कैटेगरी के लीडर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि वो कैटेगरी के जो लीडर होंगे इसमें हर पार्टी, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, ये अपने अपने लीडर्स उतारेंगे, पर उस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो लीडर्स होंगे उनको उतारेंगे और उसमें से हम एक लीडर चूज़ करेंगे, उस चाहे वो सेम कास्ट के हैं पर वो डिफरेंट पार्टी के लीडर्स होंगे, और उसमें से एक लीडर सिलेक्ट होगा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो स्टूडेंट, अगला पॉइंट है हमारा, आवर पार्लियामेंट वुड नॉट बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर हम इन लोगों की सीट रिज़र्व नहीं करते हैं तो इन लोगों को कभी फेयर चांस नहीं मिलेगा और इनकी आवाज़ कभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए जो ये सिस्टम है ये ऑप्ट किया गया था। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आता होता है पेपर में, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड व्हाई दिस सिस्टम वाज ऑप्टेड, कि हमने इस सिस्टम को क्यों ऑप्ट किया है। अब रिजर्वेशन इन लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल में वो हम देखेंगे। आप मैप के थ्रू अंडरस्टैंड कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जिसमें से जर्नल सीट्स वाले कितने थे। आप देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जैसे एक एरिया है उसमें से 25 हैं, या अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, बिहार में 40 है, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। और बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश का एरिया ले लें, या जैसे यहाँ पर बना हुआ है राजस्थान है या गुजरात है, सब में इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। तो ज़रूरी नहीं है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से किसी जर्नल कास्ट का बंदा ही या जर्नल कास्ट का कैंडिडेट ही चूज़ होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम बात किसी भी स्टेट की ले लो, इस एरिया की ले लो, चाहे मध्य प्रदेश की ले लो, अब मध्य प्रदेश में आप देखो कि जो पर्सन है, आप जो ये वाला वाइट है बिल्कुल, तो वो है जर्नल को शो कर रहा है। रिज़र्व जो सीट्स की गई हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिज़र्व की गई हैं, 84, और जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिज़र्व की गई हैं वो 47 है। अब आप देखो, एक अगर एरिया है मध्य प्रदेश है, अगर उसमें 29 सीट्स हैं, 29 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको अगर डिवाइड किया गया है, तो ज़रूरी नहीं है सारे ही जर्नल के हों। उसमें से कुछ सीट्स हमने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिज़र्व की गई हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्लियर होगा, टोटल है हमारी 543, जर्नल के लिए 412 और रिज़र्व सीट्स हैं वो 84 हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं 47। तो स्टूडेंट, आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब हम देखते हैं रिजर्वेशन इन लोकसभा। अभी मैंने आपको बताया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं वो है हमारी 47 सीट्स। अब ये सिस्टम जो था, जैसे हमने टॉपिक भी आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, 1991 में डिसेंट्रलाइजेशन मेथड आया था। उसमें क्या थी, जो पावर एक पर्सन के हाथ में थी उसको सेंट्रल से स्टेट में डिवाइड किया। स्टेट के बाद थर्ड टियर सिस्टम आया। थर्ड टियर सिस्टम में क्या था कि हमने पंचायती राज मतलब लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट इलेक्ट करनी शुरू की। तो पहले सीट सेंट्रल लेवल पर रिजर्व होती थी, फिर स्टेट लेवल पर रिजर्व हुई हैं। अब जो सीट्स हैं उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो थर्ड टियर सिस्टम है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला, उस पर भी हमने सीट्स को रिजर्व किया है जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ होंगी। दिस सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। पहले सिर्फ स्टेट लेवल पर होता था, अब लोकल लेवल पर भी हमने क्या कर दिए हैं, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व कर दिए हैं, पंचायत में भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी, मीन्स टाउन्स में। अ प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अभी मैंने बताया जिस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज या नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, या जिस एरिया में वो शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग रहते होंगे, उस वहाँ पर उनकी सीटें क्या कर दी हैं, हमने रिजर्व कर दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन। पहले वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी, अब वुमेन के लिए भी सीट्स रिजर्व हो गई हैं कि जितनी भी सीट्स होंगी उसमें 1/3 सीट्स पर वुमेन को चांस मिलेगा कंटेस्ट करने का और वुमेन को चांस मिलेगा वहाँ से जीतने का। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, और जो ये रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट था, वाइट वॉज ऑप्टेड, कितनी कितनी सीट्स थी इनकी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।